एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे आर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। किस तरीके की ट्रू फीलिंग्स वो महसूस करते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके के उनके थॉट्स हैं। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स। ओके, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन और कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स। टॉरस की एनर्जी आई है। द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर आप दोनों का प्रॉपर एक मैच है। ट्विन फ्लेम भी आप लोग हो सकते हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। जेमिनी है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी है और मैंने बता दिया था, ठीक है। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि यहाँ पर आप लोग दोस्त हो या दोस्त के म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हो या दोस्त के सिबलिंग भी हो सकते हो, भाई बहन हो सकते हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। आप काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो और सोच रहे हो कि किस तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप बढ़े, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एक फीलिंग्स तो है ही, लेकिन आप में कुछ जो है डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। सोच का डिफरेंस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम का डिफरेंस हो सकता है, पैसे का, शक्ल का, कॉम्प्लेक्शन का, कल्चर का, लैंग्वेज का, किसी भी तरीके का कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों की अच्छी बनती है। यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स और क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है। ऑलमोस्ट जो है आप लोग लगभग सेम ही हो, आप दोनों का नजरिया लाइफ को देखने का सेम है, लेकिन आपके पेरेंट्स का डिफरेंस हो सकता है, या फिर जो है आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ उसी तरीके से फीलिंग्स को रखते हो जिस तरीके से एक लवर्स में या एक कपल में होना चाहिए, वो चीज है। लेकिन फिर भी आप लोग ये सोचते हो कि आगे किसी और को कोई जो है दुख ना हो, या फिर ये हो कि कोई जो डिफरेंसेस हैं आपके, चाहे कल्चर के हो, चाहे लैंग्वेज के हो, चाहे एरिया वाइज हो, उससे कुछ डिफरेंस तो नहीं आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कभी कभी आप पॉजिटिव भी सोचते हो और कभी कभी जो है कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी आती है। तो यहाँ पे जो है उनके मन में भी इसी तरीके की चीजें चलती हैं कि माइंड जो है वो कुछ और कह रहा है, लेकिन दिल जो है वो कुछ और कह रहा है। आप दोनों की अच्छी बनती होगी और आप एक दूसरे को एज ए दोस्त भी मानते हो। और जिस वजह से आप एक दूसरे से मिले होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप दोस्त के भाई बहन हो सकते हो या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर वर्किंग प्लेस पे किसी के थ्रू मिले होंगे। उसमें भी जो है आप किसी को ये नहीं जताना चाहते हो कि कोई जो है ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका भाई जो है वो आपसे भी दोस्ती है, मतलब आपका जो भाई है ही, लेकिन जो दूसरा दोस्त है उसको भी वो छोड़ना नहीं चाहता या उसको भी दुखी वो नहीं देखना चाहता। तो इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। जो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा ज्यादा चिंता करते हो, ये पर्सन भी बहुत ज्यादा थोड़ी चिंता करते हैं। इस तरीके की चिंता है कि जो चीजें डिफरेंस में हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। जैसे कि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो कार्ड की रिप्रेजेंटेशन है उसमें यही था कि जो यहाँ पे फादर बने हुए हैं वो रो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके बच्चे को ये एक अभिशाप मिला था किसी से कि वो जो है अगर बेबी रखते हैं तो वो जो है आपने ही फादर को बड़े होके मार देगा। तो कुछ इस तरीके की कथा थी। हालांकि ये जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन कथा ये है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो काफी ज्यादा वर्स्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे ज्यादा आपसे या इस पर्सन से ज्यादा चिंता जो है वो दूसरे बीच वाले इंसान को है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे कॉइन्स की बहुत एनर्जी है। डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे और स्टेबल सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। वही चीज है जैसे मैंने कहा कि
आपको और आपके पर्सन के बीच में जो इंसान है और बहुत ही वाइटल या कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट इंसान है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, जिसके मन में ये चीज है कि आप लोग अगर एक दूसरे के साथ आ जाते हो तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन आप दोनों के मन में ये भी है कि अगर कुछ ऐसा गड़बड़ होता है तो उसको सबसे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे फ्रेंडशिप वाले सर्कल में रहे हो और हमेशा से एक दूसरे के साथ चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो या स्कूल मेट भी हो सकते हो। तो उसमें अगर कोई दरार आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप लोगों का ग्रुप नहीं रह पाएगा। हालांकि ये एक्स्ट्रा मैसेज है, फीलिंग्स का इससे लेना देना नहीं है, बट आया है तो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आ रहा है, ये पर्सन जो है आपको हाईली इंडिपेंडेंट देखते हैं, खुश देखते हैं, और आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा देते हो। आप विशी वॉशी एनर्जी के नहीं हो, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, लेकिन आप ओवर थिंक ज्यादा करते हो, जो उन्हें पसंद नहीं है। वो जो है ये सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप जो है थोड़ा ज़्यादा इस तरीके से सोचते हो, जो मैंने पहले भी आपको एक रीज़न दिया। इस वजह से वो थोड़ा-सा चाहते हैं कि आप उनके बारे में भी ज़्यादा सोचो, क्योंकि आप थोड़े सैक्रिफाइशियल एनर्जी वाले हो। सैक्रिफाइस कर दोगे अगर आपको ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके से भी आपको नहीं करना है। एस ऑफ कॉइंस आया है, तो आप दोनों ही मन एक दूसरे से चाहते हो कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाओ, एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ जाओ, और उसके लिए न्यू बिगनिंग चाहते हो। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। एट ऑफ कप्स, हैंगमैन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे जो है लास्ट में आया है टू ऑफ कप्स। तो आप दोनों में जो ट्रू फीलिंग्स की बात कही जाए तो रोमांटिक फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन जो अ, जो व्यूअर है, उनके जो ऑपोजिट पार्टनर है, उनको ये चिंता है, क्योंकि एट ऑफ कप्स आया है, हैंगमैन आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आया, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया। यहाँ पर आप हाईली लॉजिकल वे में सोच रहे हो, आपकी एनर्जी है, व्यूअर की एनर्जी है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी आपसे अलग है। वो ज़्यादा इमोशनल होंगे, आप उतने इमोशनल नहीं हो। वो आप पे नज़र रखते हैं, और नज़र कोई गलत सेंस में नहीं, लेकिन उन्हें कभी कभी डर भी लगता है। एक इनसिक्योर भावना है यहाँ पर इस इंसान की, कि आप उनसे कहीं दूर ना हो जाओ, क्योंकि हैंगमैन आया है, स्टक फील करते हैं। कभी लगता है सब कुछ मेरे फेवर में है, कभी लगता है ये कि यार ये इंसान पता नहीं मेरे साथ आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये आपके हाथ में है, व्यूअर के हाथ में। तो आप देख रहे हो, आपको पता है कि आपकी रिलेशनशिप है, आपको डीपर फीलिंग्स भी हैं, इस इंसान के मन में भी है, लेकिन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी या एक्शन लेने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे एडवाइस आई है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, आपको प्रेफर करना है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा पोटेंशियल है कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, मैरिज में, बच्चों में, इन सब चीज़ों में आओ। लेकिन आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में सोच रहे हो, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि कभी भी सोसाइटी के खिलाफ ही जाना है, लेकिन ये भी देखो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। अगर कंपैटिबिलिटी है और ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है और सब कुछ ठीक है, पैसे से भी ठीक है, सब इमोशंस भी ठीक है, बिहेवियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिहेवियर ठीक है, तो आपको जो है रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना चाहिए। क्योंकि फिर आपको, अगर आप नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की या सोसाइटी की सुन लोगे, तो आपको ज़िंदगी में रिग्रेट रहेगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स उनकी तरफ से आपके लिए। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे वो प्रेयर कर रहे हैं। मैं साफ साफ कह रही हूँ व्यूअर, आप ही जो है थोड़ा सा उनकी तरफ सॉफ्ट होइए। जो आपकी एनर्जी है ऐसी कि आप हाईली लॉजिकल पर्सन की तरीके से सोच रहे हो। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप लॉजिकली ना सोचें, लेकिन आपको पता है कि डेप्थ ऑफ फीलिंग्स क्या है और लॉजिक क्या है। आपको ही निर्णय लेना है, आपके हाथ में है। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड क्या कहते हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो अपने हार्ट पे कंसंट्रेट करके उसकी गाइडेंस को लो और रियलिटी में चेंज करो। जितना आपको डर लग रहा है कि इतना कुछ होगा, उतना कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। उनके मन में सीक्रेट एडमायरर है वो आपके, उनके मन में आपके लिए डीपर फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ एडवाइस कार्ड्स आपके लिए। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है।
यहाँ पे चैनल आया, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेज द वर्ल्ड। और नेक्स्ट आ रहा है इनर एल्केमी। इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। तो फियर नहीं रखना है, लव को लव की तरीके से देखो और जो चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है स्टिलनेस। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मूवमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। तो वही एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कर, ये नहीं कि भाई ये तिकड़म सही रहेगी, इसके हिसाब से ये पर्सपेक्टिव सही रहेगा। रिलेशनशिप को बिजनेस प्रपोजल नहीं बनाना है। ये इंसान आपसे लव करते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, जो आज की एनर्जी है। लेकिन आपके पास ये एक अथॉरिटी है कि आप जो ज़िंदगी में चाहते हो वो आपको कैसे करना है। नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी। नेक्स्ट आ रहा है इट्स टाइम टू प्ले। नेक्स्ट आ रहा है रेनबो रिवाइवल। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। चेंजेस की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने आप पे विश्वास रखो, दिल की सुनो। मैं ये नहीं कह रही कभी भी कि आप लॉजिक मत इस्तेमाल करो, लॉजिक इस्तेमाल करो, लेकिन दिल की भी सुन लो, क्योंकि रिग्रेट फिर आपको ही होगा। यहाँ पे क्लैरिटी लेकर आनी है और अपनी खुशी को चुनना है। तो चलिए देख लेते एनर्जी से रिलेटेड। यहाँ पर डियर आया है, शाइनेस को जो है आपको ज़्यादा परस्यू नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई है, वही ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है, पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। सिर्फ एक चीज़ के पीछे ही जो है आंखें मूंद करके या आंखें बंद करके मत चलो, अपने दिमाग की सुनो और अपने दिल की भी सुनो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हनी बी आई है। तो हनी बी जो है वर्किंग पर्सपेक्टिव को दिखाती है। हैवी जो है आपको शायद मेहनत करनी पड़े या इस रिलेशनशिप को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पून आया है। तो यहाँ पे आप दोनों को खाने पीने का शौक होगा या बेबीज करने का इच्छा होगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो पीछे बैकआउट नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो से नैना लागे अनवर मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है दरमिया जोड़ी ब्रेकर्स का। नेक्स्ट आ रहा है एक दिन तेरी राहों में। और नेक्स्ट आ रहा है मौला मेरे मौला। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। यहाँ पे मैं व्यूअर को यही कहूँगी कि आपके हाथ में है डिसीजन लेना और आपको सही डिसीजन लेना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।